हेलो दोस्तों। तो मिडिवल हिस्ट्री के पिछले 30 साल के PYQ सीरीज़ में हम आज 175 क्वेश्चन से शुरू करने वाले हैं। इसके पहले कि मैं शुरू करूं, आप अगर वीडियो पसंद आती है तो लाइक ज़रूर करना, सब्सक्राइब कर लेना, ठीक है। और ये सारे के सारे PDF आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाते हैं और उस टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। ऑलराइट, इसके पहले कि मैं शुरू करूं, आपका एंशंट हिस्ट्री का पिछले 30 साल का सारे क्वेश्चंस आपका कवर हो चुका है, जो कि उसका भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आप वो प्लेलिस्ट चेक कर लेना आप एक बार। ऑलराइट, तो शुरू करते हैं बिना देरी किए हुए। 175 क्वेश्चन है आपका। इतिहासकार सेवेल ने ए फॉरगेटन एम्पायर नामक पुस्तक लिखी थी। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत रिपीटेड क्वेश्चन है। ऑलराइट, ए फॉरगेटन एम्पायर, ठीक है, नामक पुस्तक लिखी थी। उस साम्राज्य का क्या नाम था? ठीक है, जिस साम्राज्य के बारे में बात किया गया, ए फॉरगेटन एम्पायर, तो उसका नाम था विजयनगर साम्राज्य। जाहिर सी बात है, क्योंकि विजयनगर अभी डायनेस्टी हमारी चली रही है। ठीक है, देख लेते हैं। 23 जनवरी 1565 ईस्वी को तालीकोटा के युद्ध में विजयनगर के शासक की पराजय के बाद विजयनगर को लूटने का दृश्य सेवेल ने अपनी पुस्तक ए फॉरगेटन एम्पायर में किया है। उसने लिखा है कि संसार के इतिहास में कभी भी इतने वैभवशाली नगर का इस प्रकार सहसा सर्वनाश नहीं किया गया जैसा कि विजयनगर का। ठीक है, विजयी शासकों के ने 5 माह तक विजयनगर को लूटा और तुंगभद्रा नदी के निकट स्थित विट्ठल स्वामी के मंदिर के शान से सजे हुए भवनों में भयंकर आग लगा दी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका। निम्नलिखित में से कौन सा यात्री जिसने 1567 में विजयनगर की पराजय के ठीक बाद वहां की यात्रा की थी, विजयनगर के 24 मील के घेरे में बने होने का वर्णन करता है? तो सी हो जाएगा ऑप्शन सही, सीजर फ्रेडरिक। ठीक है, पुर्तगाली यात्री सीजर फ्रेडरिक ने तालीकोटा के युद्ध के तुरंत बाद विजयनगर साम्राज्य की यात्रा की। फ्रेडरिक ने ही विजयनगर के 24 मील के घेरे में होने का वर्णन किया है। नूनीज, जिसने अच्युत देवराय के शासनकाल में विजयनगर की यात्रा की, उसने वहां हो रहे सामंती विद्रोह एवं अराजकता का वर्णन किया है। ठीक है, अब्दुल रज़ाक ईरानी राजदूत था, उसने 1442-43 में विजयनगर की यात्रा की थी। ठीक है, नेक्स्ट है आपका 177 क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से किस विजयनगर के शासक ने वेल्लोर में पुर्तगालियों को गिरजाघर निर्माण करने का अनुमति प्रदान की थी? तो डी हो जाएगा आपका ऑप्शन सही, वेंकट सेकेंड। ऑलराइट, विजयनगर साम्राज्य धार्मिक सहिष्णुता की नीति का अनुसरण करते थे। वेंकट सेकेंड ने पुर्तगालियों को वेल्लोर में गिरजाघर स्थापित करने की अनुमति दी थी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका। विजयनगर साम्राज्य में आयंगर संबंधित थे किस चीज़ के लिए? तो ग्राम प्रशासन से संबंधित थे आयंगर। ठीक है, विजयनगर साम्राज्य में आयंगर व्यवस्था का प्रचलन था। इस व्यवस्था में के अंतर्गत कुछ एक गांवों को एक स्वतंत्र इकाई रूप से संगठित किया गया और इस ग्रामीण प्रशासकीय इकाई पर शासन करने के लिए 12 व्यक्तियों को नियुक्त किया गया था। इन 12 अधिकारियों को सम्मिलित रूप से आयंगर पुकारा जाता था। इन अधिकारियों की नियुक्ति सरकार के द्वारा की गई और इनके पद अधिकांशतः पैतृक हो गए। ठीक है, यहाँ तक कि वे अपने पद को बेच या गिरवी भी रख सकते थे। उनको वेतन नहीं मिलता था, परंतु उनकी सेवाओं के बदले में उन्हें राज्य के करों से मुक्त रखा गया था। उनका मुख्य उत्तरदायित्व अपने शासन क्षेत्र में शांति और व्यवस्था स्थापित रखना था। ऑलराइट, नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन 179। विजयनगर साम्राज्य में अमरम शब्द का अर्थ क्या था? तो अमरम शब्द का अर्थ था सैनिकों का अनुदान। ठीक है, विजयनगर साम्राज्य में नायक वस्तुतः भू सामंत थे, जिन्हें वेतन के बदले अथवा अधीनस्थ सेना के रखरखाव के लिए विशेष भूखंड अमरम प्रदान की जाती थी।
इन सेना नायकों को अमरम भूमि का प्रयोग करने के कारण इन्हें अमर नायक भी कहा जाता है था। ऑलराइट, नेक्स्ट है विजयनगर साम्राज्य के तमिल क्षेत्र में सबसे बड़ी प्रशासनिक इकाई कौन सी थी? तो बी हो जाएगा आपका ऑप्शन सही, कोट्टम। ऑलराइट, विजयनगर साम्राज्य, राजमंडल, कोट्टम, नाडु, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है, ये बहुत बार पूछा है। राज्य, मंडलम, कोट्टम और नाडु और मेलाग्राम में विभाजित था, जिसमें सबसे बड़ी प्रशासनिक इकाई राज्य अथवा प्रांत थी, ठीक है। सबसे बड़ी राज्य या प्रांत, जैसे सबसे बड़ा स्टेट होता है, स्टेट में शहर होता है, शहर फिर उसके बाद गांव होता है, गांव के बाद फिर ब्लॉक होता है, ऐसा समझ रहे हो। तो ऐसे ही कोट्टम, ग्राम, नाडु ये सब ऐसा ही है, ठीक है। तो सबसे बड़ी इकाई राज्य एवं प्रांत, उसके बाद मंडलम थी, ठीक है, परंतु विकल्प में मंडलम का उल्लेख नहीं है, अतः प्रश्नानुसार सबसे बड़ी प्रशासनिक इकाई कोट्टम जिला होती है, ठीक है, जिला। प्रांत नहीं था तो जिला हो जाएगा, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, कौन सी दक्षिण भारतीय नृत्य शैली विजयनगर शासनकाल में सर्वप्रथम अवतरित हुई? तो कौन सी? यक्षगान। तो विजयनगर साम्राज्य में भारतीय नृत्य शैली यक्षगान सर्वप्रथम अस्तित्व में आई। मनोरंजन के क्षेत्र में नाटक और यक्षगान, जिसमें मंच पर संगीत और वाद्यों द्वारा अभिनय किया जाता था, इस काल में बहुत लोकप्रिय था, ठीक है। सामान्यतः अभिनय विशेष अवसरों पर किए जाते थे। इसमें स्त्री और पुरुषों दोनों हिस्से लेते थे। वोमलाट छाया नाटक, शतरंज और पासा खेलने अन्य मनोरंजन के साधन थे। कृष्णदेव राय स्वयं बड़े शतरंज प्रेमी थे तथा उन्होंने प्रवीण शतरंज खिलाड़ियों को पर्याप्त प्रोत्साहन भी दिया था। अभिजात वर्ग के स्त्री और पुरुष दोनों में जुआ खेलने में के प्रमाण भी मिलते हैं। दोनों, ठीक है, स्त्री और पुरुष दोनों, ऑलराइट, तब इतना भेदभाव बहुत ज़्यादा नहीं था। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन, और आज का लास्ट क्वेश्चन नहीं, सेकंड लास्ट क्वेश्चन है, बहमनी राज्य की स्थापना किस वर्ष हुई थी? ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एसएससी का तो फेवरेट क्वेश्चन है, क्योंकि ईयर पूछ ही देता है भाई, ठीक है, फैक्ट्स ही पूछते हैं। तो कब हुई थी बहमनी राज्य की स्थापना? 1347 में। दक्षिण में बहमनी राज्य और राजवंश का आरंभ दिल्ली के सुल्तान मोहम्मद तुगलक 1325 से 51 ईस्वी के एक आधिकारिक हसन गंगू उपनाम जफ़र शाह ने 1347 ईस्वी में किया था, ठीक है। हसन अपने को फारस के वीर योद्धा बहमन का वंशज मानता था, इसलिए उसका वंश बहमनी कहलाने लगा। तख्त पर बैठने के बाद हसन ने अलाउद्दीन बहमन शाह का खिताब धारण किया और अपनी राजधानी गुलबर्ग में बनाई, ठीक है। उसने 11 वर्ष 1347 से 58 ईस्वी तक शासन किया। कलीमुल्लाह 1526 से लेकर 1538 ईस्वी बहमनी राज्य का अंतिम शासक था। बहमनी राज्य के पतन के बाद दक्कन में 5 स्वतंत्र राज्यों का उदय हुआ, बीदर, बरार, बीजापुर, अहमदनगर तथा गोलकुंडा, ऑलराइट। और ये रहा आज का लास्ट क्वेश्चन आपका, निम्न में से किसमें उच्च योग्यता प्राप्त करने पर विजयनगर राज्य पारितोषिक देता तथा उसे राज्य की स्वीकृति प्रदान करता था? तो शतरंज में सबको पता है, ऑलराइट। आंख बंद करके विजयनगर साम्राज्य जहाँ भी देखे कौन सा खेल सबसे ज़्यादा प्रसिद्ध, या फिर कोई भी क्वेश्चन पूछे, शतरंज, ऑलराइट। कृष्णदेव राय को भी बहुत प्रिय था, ठीक है, इसके लिए बहुत से खिलाड़ियों को भी उन्होंने बहुत से प्रोत्साहित किया था, ठीक है। तो ये रहे आज के आपके कुछ क्वेश्चंस, आप इसको एकदम से कंठस्थ कर लीजिए, रट लीजिए, आपके एग्ज़ाम में ज़रूर पूछेगा, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।